बच्चों, अगर आपसे बोला जाए कि आपको 96 और 144 का एचसीएफ फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप दोनों नंबर्स के फैक्टर लिखेंगे या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे? दोनों मेथड में से आप किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी मेथड को यूज़ करके आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हमने एचसीएफ निकालने की दो मेथड सीखी हैं, सामान्य गुणनखंड विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं एचसीएफ निकालने की सबसे फास्ट मेथड, जो कि है भाग विधि। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं डिवीज़न मेथड। इस मेथड में हमें फैक्टर भी नहीं लिखने पड़ते और प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं करना पड़ता। तो अगर आपके पास बड़े बड़े नंबर्स हैं और आप सभी फैक्टर्स नहीं लिखना चाहते या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं करना है, तो आप इस विधि का उपयोग करके एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मेघा शर्मा और आप ये वीडियो देख रहे हैं ओमेगा क्वेस्ट पर। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे महत्तम समापवर्तक भाग विधि से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूजिंग डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्द सीख लेते हैं जो हमें आगे यूज़ होने वाले हैं। जिस संख्या में भाग लगाया जाता है उसे हम भाज्य बोलते हैं। इंग्लिश में हम बोलते हैं डिविडेंड। जिस संख्या से भाग लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं भाजक। इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइज़र। भाग देने पर जो उत्तर हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं भागफल। इंग्लिश में बोलते हैं कोशेंट। और भाग देने के बाद जो बची हुई संख्या होती है उसको हम बोलते हैं शेषफल। इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये चार वर्ड्स आपको याद रखना है। जिस संख्या में भाग लगाया जाता है वो डिविडेंड, जिस संख्या से भाग लगाया जाता है वो डिवाइज़र, जो आंसर हमको मिलता है उसे हम बोलते हैं कोशेंट, और जो संख्या बच जाती है भाग देने के बाद, जो संख्या बच जाती है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो भाग विधि क्या है? जिस विधि में बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देकर एचसीएफ निकाला जाता है उसे हम भाग विधि कहते हैं। तो हमें बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग देना है। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, हम एक बार स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास दो नंबर हैं तो हम देख लेते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, और बड़े नंबर को हम छोटे नंबर से भाग देते हैं, मीन्स डिवाइड करते हैं। भाजक को शेषफल से डिवाइड करो। उसके बाद हम डिवाइज़र को रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं, और ये प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक कि हमें शेषफल ज़ीरो ना मिल जाए। तो जब तक हमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिल जाता तब तक हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, और जो हमारा अंतिम भाजक है, मतलब जो लास्ट डिवाइज़र है, वो हमारा एचसीएफ होता है, वही हमारा आंसर होता है। तो ये चार स्टेप हमें याद रखने हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उससे ये प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमको 96 और 144 का एचसीएफ निकालना है, लेकिन फैक्टर भी नहीं लिखने हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं करना है। तो दोनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 144, और छोटा नंबर है 96। तो हमारा पहला ही स्टेप ये कहता है कि हमें बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग देना है। तो हम 144 को 96 से भाग देंगे और ये एक बार जाता है और शेषफल मिलता है 48। अभी यहाँ पे हमको शेषफल ज़ीरो नहीं मिला है और हमें तब तक भाग देते जाना है जब तक कि हमें शेषफल ज़ीरो नहीं मिलता। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 96 को 48 से भाग देंगे, क्योंकि 96 जो था वो हमारा भाजक था, डिवाइज़र था। तो अब हम भाग देते हैं 96 को 48 से, ये दो बार जाएगा और अब हमें रिमाइंडर मीन्स शेषफल जीरो मिल गया है। तो यहाँ पे लास्ट डिवाइज़र कौन सा था? एक बार तो 96 था सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले वाला आंसर नहीं होता है। जो लास्ट डिवाइज़र होता है, जो लास्ट भाजक होता है जिससे कि हमें शेषफल जीरो मिलता है, वो हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे जो लास्ट डिवाइज़र था वो था 48। तो इन दोनों नंबरों का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 48।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास और थोड़े बड़े नंबर हैं, 275 और 525। इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? तो 525 बड़ा है, तो हमें 525 को 275 से भाग देना है। एक बार ये जाएगा और रिमाइंडर आएगा 250। अब ये रिमाइंडर आ गया है 250, लेकिन अभी जीरो तो नहीं आया है, तो इसका मतलब हमें डिवाइज़र को फिर रिमाइंडर से भाग देना है। तो हम 275 में 250 का भाग देंगे। तो आंसर आया है यहाँ पे एक आया है, 1 टाइम ये जाएगा और रिमाइंडर आया है 25। अभी भी जीरो नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, 250 में 25 का भाग दे देंगे, 25 से भाग देंगे। तो इस बार ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, आंसर आएगा 10 और रिमाइंडर आया है 0। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, इसमें हम देखते हैं कि लास्ट डिवाइज़र कौन सा था, मतलब अंतिम भाजक कौन सा था। तो यहाँ पे वो है 25। तो 275 और 525 का जो HCF है वो आएगा 25। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास 3 नंबर हैं। 2 नंबर तो हमने इजीली सॉल्व कर लिए, लेकिन अगर हमें 3 नंबर दिए हों तब हमें क्या करना है? तब हमको क्या करना है कि कोई भी 2 नंबर का पहले हम HCF निकाल लेंगे, उसके बाद जो आंसर आया है उसका और तीसरे नंबर का HCF फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले ले लेते हैं 84 और 120, इनका हम HCF निकालते हैं और फिर जो आंसर हमें मिलेगा उसका और 156 का HCF हम निकालेंगे। तो 84 और 120 में कौन सा नंबर बड़ा है? 120 बड़ा है। इसका मतलब हमें 120 को 84 से भाग देना है। तो 120 को 84 से भाग दे देते हैं, तो रिमाइंडर आया है 36, ये हमारा शेषफल आया है। अब हमें 84 को 36 से भाग देना है, क्योंकि 84 जो था वो डिवाइज़र था, भाजक था। तो अब 36 से जब हम भाग देंगे तो 2 टाइम्स ये जाएगा और रिमाइंडर आया है 12। अब 36 को 12 से भाग देना होगा, आंसर आया है 3 और रिमाइंडर आया है 0। तो अब हमको रिमाइंडर 0 मिल गया, तो ये प्रोसेस यहाँ स्टॉप होगा और जो हमारा लास्ट डिवाइज़र था, अंतिम भाजक था, वो था 12। तो 84 और 120 ये 2 नंबर का जो HCF है वो हमको 12 मिला है। तो ये 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी हमें सिर्फ 84 और 120 का HCF मिला है, आगे हम 12 और 156 का HCF फाइंड करेंगे। तो 12 और 156 में तो 156 बड़ा है, तो 156 को 12 से भाग दे देते हैं। तो एक बार ये गया, 3 रिमाइंडर आया, 6 यहाँ पे आ गया और 3 36। तो इस तरीके से यहाँ पे आया है 12। तो इन तीनों नंबर का जो HCF है, जो महत्तम समापवर्तक है, वो आएगा 12। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपको 76 और 133 का HCF फाइंड करना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। इन दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है वो है 133, तो हम 133 को 76 से भाग दे देंगे, एक बार ये जाएगा, शेषफल आया है 57। तो ये जो रिमाइंडर आया है, देखना है कि डिवाइज़र क्या था, डिवाइज़र था 76। तो डिवाइज़र को रिमाइंडर से भाग देना होता है, तो हम 76 को 57 से भाग देंगे। तो यहाँ पे फिर से हमें शेषफल मिला है 19। अब 57 को 19 से भाग देना होगा, 3 आंसर आएगा और इस टाइम जो रिमाइंडर है वो आया है 0। तो लास्ट जो डिवाइज़र था वो 19 था, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा 19। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।